से कोई इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है, एंड ऑल कंपनीज, ऑल आईटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आर अडॉप्टिंग इट. So there is, I feel like there is a positive side of it. There is no negative side or no impact on the economy. Sure, sir. Sure. Thank you. Thank you for your answer. Hi, sir. I'm for Find challenges about the about being an entrepreneur. Okay. So मैं चैट में किसी ने कुछ 2-3 क्वेश्चन है, मैं वो पहले ले लेता हूँ, ठीक है. इसमें है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट हैबिट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट. सिंपल सा है, क्यूरियोसिटी. ठीक है, आप क्यूरियोसिटी अपनी बना के रखिए कि आपको करना क्या है. जिज्ञासा बोलते हैं ना हिंदी में. तो आप, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, राइट, कि आपको करना क्या है. बी पॉजिटिव. आप निगेटिव चीजों की तरफ मत जाइए. आप, सिंपल सा बात है, जब आप कुछ छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे ना, आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग ही आपको आके बोलेंगे, राइट, इसके कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है. आपको सुनना सबका है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपका मार्केट रिसर्च की क्यूरियोसिटी से आपने जो कुछ भी इनपुट फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है, कि ये क्यों करना है, इसके पीछे का जो भी मार्केट रिसर्च आपने किया है, उसके बेसिस पे आप स्टार्ट कीजिए. तो आपका सक्सेस होने का, एंटरप्रेन्योर का एक ही चीज है कि आपकी क्यूरियोसिटी मरनी नहीं चाहिए. यू हैव टू बी क्यूरियस एट each and every point of your entrepreneurship journey. Now, the next question I have from the Pooja Gore is, what is the biggest challenge entrepreneurs frequently face? Good. So, biggest challenge entrepreneurs frequently face is distraction. As a practical experience, what I thought after talking to a lot of entrepreneur and startup early SEOs, I feel it's a distraction. So distraction क्या होता है कि हमने आज एक कंपनी स्टार्ट की, हम आज खुश होते हैं, पूरे एक्साइटेड होते हैं, हम पूरा प्लान करके महीने सालों से बैठे हैं और हमने कुछ स्टार्ट किया छोटा, ठीक है. उसी बीच में हमारे कुछ फ्रेंड्स आ गए, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, कोई न्यूज आ गई, कुछ हमने यूट्यूब पे देख लिया, कुछ हमने इंटरनेट पे पढ़ लिया, कहीं पे देख लिया, किसी का सुन लिया, ठीक है. और हम क्या करते हैं कि वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन, राइट. सो स्टॉप योर सेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर. जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, स्टार्ट बाय हार्ट, थिंक ऑफ इट कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, राइट. तो डिस्ट्रैक्शन जो चीज है वो आपको स्टॉप करनी है, और यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है. हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते. और ये सेम चीज एज ए स्टूडेंट भी हमारे साथ होता है. जब हम, क्योंकि एजुकेशन इतना सस्ता हो गया है, जब हम किसी टॉपिक पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट यूज करना स्टार्ट करते हैं, हम एक टॉपिक डालते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वहां पे कोई रील आ जाता है, कोई पॉपअप आ जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट्स आ जाता है, कोई नए शूज का एड आ जाता है, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. So guys, today's biggest challenge for entrepreneur journey, or for, I will say, even you are studying right now, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वे हाउ यू कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, आई विल जस्ट रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंटरप्रेन्योर फ्रीक्वेंटली फेस? फॉर माय साइड, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. आपका गोल, आपने क्यों स्टार्ट किया था, ये चीजों पे अगर आप टिके हुए हैं, तो देन देयर इज अ नो चैलेंज काइंड ऑफ. पैसा, किसी का अगर आंसर ऐसा होगा कि पैसा एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए पैसा चैलेंज है, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज अ चैलेंज, राइट. आपके पास जो रिसोर्स है आप उसी में प्लान करोगे. आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो बैंक्स हैं फंडिंग करने के लिए, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के स्कीम से फंडिंग करने के लिए. बट टू बी ऑनेस्ट, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव सम सुनिधा सुनिधि. What are the key qualities of a characteristics of a successful entrepreneurs? How can individual develop these traits? Okay, very good. So आपका सक्सेसफुल entrepreneurs का जो है, ये सिंपल सा है कि आप, पहली बात है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बी स्टार्ट बाय द हार्ट. ठीक है, कि क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्यों स्टार्ट करना है, उसके पहले के बहुत सारे जो कुछ भी फैक्टर्स हैं आप पहले एनालाइज करिए, स्टडी करिए, एंड देन यू विल, बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट प्लान, स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्रोसेस करिए. नाउ द सक्सेस का क्राइटेरिया ये हो सकता है कि नेवर ट्राई टू डू थिंग्स एट वंस, राइट. कि हाँ, मैंने ये फैक्ट्री डालनी है, 4 प्रोडक्ट लाइन मुझे स्टार्ट करना है, मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, राइट. ब्रेक योर थॉट्स इन अ माइलस्टोन, स्टेप बाय स्टेप, राइट. हम इसको माइलस्टोन बोलते हैं. आज एक महीने में मेरा टारगेट ये है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है. लेट्स फॉर एग्जांपल, मुझे पेपर बैग यूनिट स्टार्ट करना है, राइट. आई जस्ट फर्स्ट सी द बेस्ट लैंड कहाँ पे है, सबसे अच्छा प्लॉट या एरिया कौन सा है. सो आई विल थिंक, उसके लिए मैं 1 महीना लूंगा या 2 महीना लूंगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेरा मार्केट नॉलेज कितना है, मैं लोकल कितना जान रहा हूँ. तो बीइंग अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया होने के लिए है कि नेवर ट्राई टू डू थिंग्स इन अ वन गो, ब्रेक योर थॉट्स and define a milestone for the jobs. Now I have another question from Pooja Sindhe. What is the role of government in developing entrepreneurship? Very good topic, madam.
मैंने जो अभी स्क्रीन आपके सामने शेयर किया था, कुछ वेबसाइट्स दिए थे, उसमें आप चेक करिए, महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे रोल्स हैं जो आपको सपोर्ट करती है। इवन एज अ बायर, अगर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में आप हो तो देर इज अ बिग स्कोप। आप किसी नए मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, देन देर इज स्टिल अ गुड स्कोप। तो आपको पूरा जो इकोसिस्टम है गवर्नमेंट साइड से, आप प्रोडक्ट बनाओगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आप खरीदेंगे, आप बेचेंगे किसको, ये पूरा इकोसिस्टम गवर्नमेंट आज के टाइम में आपको सपोर्ट कर रही है। तो जस्ट यू हैव टू गो एंड स्टडी, जो कुछ भी मैंने वेबसाइट अभी शेयर किया था उतना भी अगर आप करेंगे तो उस पर भी पूरा इन्फॉर्मेशन है। What is the hardest part of being an entrepreneur? Very good question, Amit Pawar. Hardest 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 question, hardest part of being an entrepreneur ये है कि we have to learn to say a no. ठीक है, एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप आप अगर इंडिया में देखते हो कि बहुत सी चीजें फेल हो जाती हैं, रीजन बीइंग कि हम किसी चीज को ना नहीं बोल पाते हैं, राइट। हमारे आगे जो आता है हम उसको हाँ बोल देते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू डू योर ऑल रिसर्च कि हाँ, अगर अब मैं कुछ प्रोडक्शन कर भी रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सम XYZ प्रोडक्ट, और मुझे उसके ऑर्डर आ रहे हैं, किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने बात किया कि हाँ आप इतना सप्लाई कर दो, कि हाँ मैं कर दूंगा, इतने टाइम में दे दो, कि हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। सो थिंक ऑफ इट, बी जेन्युइन। आप अगर जब एक बार आप ऐसे ये करोगे, ब्रेक करोगे थॉट्स आपके, तो आप जब ये आपके ब्रेक करोगे कि हाँ मैं ये कर लूंगा, और नहीं कर पाओगे, नहीं डिलीवर कर पाओगे, तो आप आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आप खो दोगे, आप ट्रस्ट खो दोगे, मार्केट में वैल्यू आपकी खो दोगे। तो आपका सबसे इंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं, राइट। बट यू हैव टू एनालाइज, अगर ना भी बोलना है तो डिप्लोमेटिक यू हैव टू से नो, राइट। यू हैव टू गिव कि आपका रिलेशन भी मत खराब हो क्लाइंट के या कस्टमर के साथ, और आपका नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैन पावर ही मेरे पास 5 है और मेरे को जो काम मिल रहा है वो 10 मैन पावर से हो सकता है, तो मैं नहीं दे सकता हूँ इतना जल्दी, राइट। बट हम क्या करते हैं कि हाँ काम मिल रहा है ना, ले लो ले लो, और उसमें हम क्या होता है, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, तो आपका एंटरप्रेन्योर का जो भी पूरा जर्नी था वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है, राइट। सो जस्ट थिंक ऑफ इट, ना बोलना सीखिए, ना बोलने के तरीके डिप्लोमेटिक क्या हो सकते हैं वो सीखिए, ताकि आपका कस्टमर, क्लाइंट, स्टेक होल्डर, आपके एम्प्लॉइज, किसी को बुरा ना लगे और आपका काम भी हो। So just think of it. This is the art, right? Entrepreneurship, business management is a art. So that you have to learn. ठीक है. Now I'm going another question. वैशाली, what are the most challenge about being an entrepreneur? ये शायद हमने ऊपर cover कर लिया. Okay, 2 बार question था. ठीक है. I have another question. I'm interested to start my business, but I'm interested to start my business, but how to find the exact opportunity in market? Business, I don't much knowledge about entrepreneurship. Okay, ठीक है guys, it's a very generic question और ये सबके लिए यूजफुल है। निकिता सिंधे ने पूछा है, सर ने पिंक किया है। सी गाइस, अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो मैंने इसी के लिए आपको बोला था कि एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। सब लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सब लोग स्टार्टअप बनना चाहते हैं, राइट। और बेसिक सा इंटेलिजेंस ये है ना कि आप पहले मार्केट में जाइए, खुद जाके रिसर्च करके आइए। व्हेन आई से रिसर्च करके आइए, दैट मीन किसी का आवाज आ रहा है गेस। ओके, सो आप रिसर्च करके आइए। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि आप क्या बिजनेस आपको करना है, ठीक है, नेवर गेट इन्फ्लुएंस। हमारे यहाँ 90% इंडिया में 90-95% बिजनेस सिर्फ इसलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि मैं बैंक में था, तो मुझे पता है, मैं फाइनेंस में जॉब किया हूँ, या मेरे घर वाले फाइनेंस बैंक में जॉब करते हैं, मेरे रिलेटिव किसी बैंक में है, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक ऑफिस डाल दो जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड्स देंगे लोगों को, ठीक है। कोई मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमोबाइल मारुति में जॉब कर रहा है, फैक्ट्री में, उनको पता है कि हाँ ये पेंट मारुति का ये टूल्स बहुत मांगते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट। हमारे यहाँ पहले बहुत गाय डेयरी का बिजनेस था, तो मैंने आज डेयरी का प्रोडक्शन यूनिट डाल दिया, ठीक है। गाइज नेवर गेट इनटू दिस ट्रैप, ठीक है। आप अभी एकदम रॉ रॉ माइंड है आपका, ठीक है। तो आप ये आपके लिए ही ब्यूटी है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज अगेन अ ब्यूटी फॉर यू। तो जस्ट बी पॉजिटिव, राइट। तो आप उस चीजों को फाइंड आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप जो सर्विस देना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, पहले तो आप डिसाइड करिए। स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लिखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बेसिस पे आप डिफाइन करिए कि आप जहां कहीं भी ये एस्टेब्लिशमेंट डालना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये आपका रिमोट एरिया हो सकता है, आपका विलेज हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका छोटा टाउन हो सकता है, शहर हो सकता है, राइट। आप पहले वो डिसाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, प्लस उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे है क्या, ठीक है। अगर ये 2-5 चीजें मैच होती हैं आपकी मार्केट रिसर्च के बाद, तब आप जाइए उस जर्नी में, नहीं तो मत जाइए, आप टाइम लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 साल की जगह 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे, 2 साल की जगह आप 3 साल बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट जब आप स्टार्ट करें तो आपके पास
पूरा थंब रूल होना चाहिए, ताकि कल को अगर आप फेल होते हैं ना तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए। आप ये मत बोलें कि मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, मेरे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं थे, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, मार्केट अच्छा नहीं था, मुझे लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, पानी नहीं था मेरे फैक्ट्री में। ऐसी सब चीजें आपके पास ना आए, इसके लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कल फेलियर है या सक्सेस है, ओनरशिप अगर आप आपके पास बाय हार्ट आज से लेना स्टार्ट करेंगे, तो देन देयर इज अ चांसेस कि आपके लॉस या फेलियर ना हो। बट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, आपको करना क्या है, उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना है। आपको क्या अभी आपके लिए जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, आप जहां भी टाउन से आ रहे हैं वहां पे क्या जरूरी है, कहाँ पे गैप है, वो आप फुलफिल करिए। नेवर गेट इनटू इट कि हाँ मैं कल एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट डाल देता हूँ, मैं कल फूड बिजनेस में आ जाता हूँ, मैं कल होटल डाल देता हूँ, रेस्टोरेंट डाल देता हूँ, ठीक है। नेवर गेट इनटू इट। अगर रिक्वायरमेंट है, क्यों है रिक्वायरमेंट, लोग आपसे क्यों लेंगे, आप पहले वो पूरा थॉरो स्टडी कीजिए। दूसरे के यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है, वहां पे लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, वो पहले आप पता करिए, और आपसे क्यों लेंगे लोग, आप उनके तक कैसे पहुंचेंगे, ये पूरी चीजें आप पहले थॉरो बनाइए, उसके बाद आप इस जर्नी को स्टार्ट करिए। देयर इज मोर क्वेश्चंस। As of now, every government purchase are in the ding from gem market. Then is there is any scope for the local market business like trading? See, gem, अगर gem से गवर्नमेंट परचेस कर रही है, gem के अलावा भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है gem, मैं जस्ट बता देता हूँ। gem गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ से गवर्नमेंट बाई और सेल कर लेती है अपने गवर्नमेंट को जो चीजें रिक्वायर्ड लगती हैं, ठीक है। तो उसका जो कुछ भी हम रजिस्ट्रेशन होता है, लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, करते हैं, वहाँ पे आप भी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी पोर्टल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लेती है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल वहीं से गवर्नमेंट बाई कर रही है, बट यस, देयर इज अ जेम। अभी ऑलरेडी 3-4 साल पहले ये चीज स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ये एक्सेप्टेबल हो गया है, और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहां पे जाके ऑर्डर दे देता है, ठीक है। तो आप भी अगर कुछ स्टार्ट करते हैं, आप भी वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पे रजिस्ट्रेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इन हाउस मेक इन इंडिया अगर आप है, तो आप ऑल इजीली आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इज देयर अ ब्रांड कंपनी अवेलेबल इन द मार्केट? हाउ in how attract customer to a new startup? ठीक है। सी गाइस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पुष्कर ने पूछा है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स में बड़ा ब्रांड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें ध्यान में रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ा ब्रांड ऑलरेडी है, राइट। बट वहां पे ऑलरेडी स्टार्टअप्स कमा रहे हैं, और अच्छा कमा रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे लोग, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, राइट। सो स्टार्टअप्स का बेस्ट पार्ट ये है कि वो किसी तरह के मार्केट में, बोलते हैं ना, कि वो ढल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास पॉलिसीज उतनी स्ट्रांग नहीं है। बड़ी कंपनी की बहुत सारी पॉलिसीज है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पुमा, नाइकी के शोरूम में जब जाते हो, तो वो एक पेपर बैग ही देते हैं, ठीक है। आप पेपर बैग जब वो देते हैं, अगर उन्हीं के रिमोट एरिया में आप जाओगे, या ऐसा कोई छोटा ब्रांड स्टार्ट हुआ होगा शूज का, जो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, आप अगर उससे बात करने जाओगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस, राइट। तो डजंट मैटर कि अगर बाकी चीजें, अगर पुमा ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, इसलिए वो सब ये चीजें मैनेज कर पा रहा है। आपको एज ए एंटरप्रेन्योर उस बंदे से बात करना है, कोई आपका लोकल मैन्युफैक्चरर है, आप उससे बात कीजिए कि ब्रांडिंग का वैल्यू क्या है, मार्केटिंग की वैल्यू क्या है, कस्टमर सर्विस होता क्या है, लुक एंड फील क्या होगा। मैं आपके लिए कस्टमाइज बैग डिजाइन करके दूंगा, जो आप आपके कस्टमर को आपके शूज के साथ दे सकते हो। आपका पैकिंग अभी बॉक्स पैकिंग आ रहा है, मैं इसको थोड़ा और डिजाइन कर सकता हूँ, राइट। सो नेवर फियर कि कोई बड़ी कंपनी ऑलरेडी कर रही है, छोटी कंपनी को ग्रो नहीं करने देगी। ये आप चीज, अब सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। आप कस्टमर आज के टाइम में बाई करता है, प्रेफर करता है कि छोटी कंपनी से बाई करना है, कि उसे सर्विस मिलेगी, ठीक है। सो इट्स ऑल अगेन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट, कि आपका क्या नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोडक्ट है। I have 10 minutes, so I'll just go on the next question. Sagar Dusane, what are the goals as an entrepreneur? Most entrepreneurs find it difficult to separate their personal goals from their business goal, right? So यही मैंने आपको बताया कि this is a distraction, right? So it's a good question. जनरली यही होता है, हम जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हैं ना गाइस, डोंट थिंक ऑफ इट कि हाँ मैं घर से बैठ के अपना या अपने बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये एटीट्यूड ऐसा है कि आप थिंक ऑफ इट कि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। पहले तो आप, वो बोलते हैं ना, अपने माइंड को पहले आप प्रिपेयर करिए एक बहुत बड़े गेम के लिए, लीग के लिए, ठीक है, कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे 10, 50, 100 लोगों को एक टारगेट रखिए कि मुझे इतने लोगों को जॉब देना है, ठीक है। थिंक ऑफ ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जहाँ पे भी, जिस स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस एरिया से आता हूँ, मैं वहां पे 50 से 100 लोगों को जॉब देना चाहता हूँ। आप ऐसे थॉट्स के साथ जब ये एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो आपका पर्सनल लाइफ
और आपका प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे खुद ही आपको आपको दिखने लगेगा कि हाँ क्या सेग्रीगेटेड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। नेवर थिंक ऑफ इट कि आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, आपकी खुद का बिजनेस है, तो हाँ मैं मेरे खुद के हिसाब से ऑफिस जाऊंगा या खुद के फैक्ट्री जाऊंगा, खुद के हिसाब से प्लान करूंगा, ठीक है। आज मेरा सेटअप नहीं बन पाया, मेरे प्लान्स नहीं स्टार्ट हुए, कल कर लूंगा। नेवर गेट इनटू इट। इट इज यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल वॉट एवर यू डू। देयर इज अ टारगेट, मैंने माइलस्टोन एक वर्ड बोला था बीच में, सो दीज आर द स्टेप्स। आप माइलस्टोन बनाइए कि मुझे 30 दिन में ये करना है, मुझे 40 दिन में ये करना है, मुझे 50 दिन में ये करना है, मुझे पहले 60 दिन में इतने कस्टमर लाने हैं, मुझे पहले 1 महीने में इतने लोगों को पहुंचना है, बताना है कि हाँ ये चीज स्टार्ट हो गई है, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेक अ गोल लाइक दिस, मुझे 3 महीने में 10 लोग हायर करने हैं, मुझे 6 महीने में 60 लोग हायर करने हैं। ऐसे गोल बनाइए और उसी को आप अपना बाइबल गीता बना लीजिए और उसी को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो आप ग्रो कर पाएंगे। और ये आप 2-3 साल का प्रोजेक्शन बना के चलिए, ठीक है। टाइम इकोनॉमी चेंज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, तब हम चेंज करना पड़े। डिस्ट्रैक्शन, जो मैंने एक वर्ड यूज किया, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, तो इसलिए आप खुद से आपका प्लान बनाइए, लिखिए, और ये आपके लिए सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप सेपरेट हो पाएंगे। आई गेस आई हैव नो मोर क्वेश्चंस, सो या, थैंक यू। Very good afternoon. Any questions, students? Please go ahead. Okay, no questions. A very good afternoon, Mr. Oja. I'm very thankful sir. to you for sparing a valuable time and guiding my future managers. You have given a very vital aspects and guided students regarding the entrepreneurship innovations and what are the challenges and how to be a successful entrepreneur. I'm very much thankful to you from Rajmata Izau Section Prasarak Mandal, Institute of Computer and Management Research, Director and staff. Very, very thankful to you, and we hope that we should be associated with future for such developmental activities. Thank you very Sure, much. sir. Now I request our student coordinator, please go ahead with your vote of thanks. First of all, thanks to our Honorable President, Dr. Vilas Lande sir, and Honorable Secretary Sudhir Mungse sir for giving this opportunity to conduct this lecture. Also, thanks to Mr. Gokul Oza sir for presenting lecture here. Share experience and lots of knowledge about the various things and recent trends. Thanks to our Director Dr. Dhananjay Babul sir and Dr. Yashwant Lembe sir, Professor Akash Gowde sir and Professor Sanem ma'am for arranging this wonderful lecture. Thank you all. Thank you all students. Once again, I thanks to all present here. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you ma'am. Bye bye. Thanks.